बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 4 वेरिएबल्स के मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने वेरिएबल्स हैं उसके पावर हम 2 टू द पावर n ले लेते हैं। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 4 ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 16 बॉक्सेस हमें चाहिए। तो इस तरह से 16 बॉक्सेस हम बना लेंगे और इसको जिसकी नंबरिंग है वो दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। कि देखिए 4 वेरिएबल्स हैं तो WX को हम इधर लिख लेते हैं और YZ को राइट साइड पे लिख लेंगे। और जैसे हमने पढ़ा है 00 फिर 01, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने वाली वो ये है कि हम यहाँ इस रो को स्किप करेंगे, इस रो को स्किप करेंगे और इसी तरह इस कॉलम को स्किप करेंगे, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो 01 के बाद 10 स्किप करके हम आएंगे यहाँ पे और फिर वापस आएंगे, ये 11 होगा। और सेम इस साइड पे कि 00 फिर 01 फिर 10 और 11। तो ये इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म्स भी हम इसी तरह लिखेंगे कि M0 उसके बाद M1 फिर स्किप करके जाएंगे M2 M3 4 5 6 7 और यहाँ फिर स्किप करेंगे 8 9 10 11 और फिर वापस इधर आएंगे 12 13 14 15 पे। तो ये तरीका होगा। और ये जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको स्किप करना है इन कॉलम में और इसको स्किप करना है रो में। तो आइए यहाँ पे पहले एक चीज़ समझते हैं जो कि न्यू है 4 वेरिएबल के केस में, और वो ये है कि अगर चारों कोने पे 1 1 हो तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप ये समझें कि हम पहले इसको फोल्ड कर रहे हैं। इस पेज को हमने फोल्ड कर दिया तो इसका मतलब ये इसके करीब आ जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो ये दो के पेयर बन गए यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम इसको ऊपर से नीचे फोल्ड करेंगे। तो ये जो 2 के पेयर ऊपर बने थे और ये 2 के पेयर नीचे बने थे, ये मिलके फिर एक 4 का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए इन दोनों रोज़ में क्या चीज़ कॉमन है। तो ये देखें कि ये लास्ट यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये कॉमन है। इसका मतलब B' कॉमन है। तो यहाँ से हमें B' मिल गया। और अब आप कॉलम्स को देखिए कि इनमें क्या कॉमन है। तो इसमें भी देखिए आखिरी 0 दोनों में है, तो इसका मतलब है ये D' है। तो अब हमारा आंसर जो है हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि B' D'। और भी तरीका है, अगर ये आपको मुश्किल लगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे इन दोनों का पहले पेयर बना लें। तो इन दोनों का पेयर आप बनाएंगे तो क्या होगा, ये चूँकि इस रो में है A' B' और यहाँ पे क्या कॉमन है D', तो ये आ गया A' B' D'। ये यहाँ पे लिख लें। इसी तरह इसको आप देखें, यहाँ पे ये दोनों में ही कॉमन है AB'। अब यहाँ से देखें क्या कॉमन है, तो D' कॉमन है दोनों में। तो AB' D', ये दूसरे रो का आ गया। अब इन दोनों को आप ऐड करके सिंप्लीफाई कर लें। तो इन दोनों को ऐड कर लिया, कॉमन ले लिया हमने B' D', तो A' प्लस A रह गया। अब आपको ये पता है A' प्लस A जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये फाइनल आंसर वही आ गया यहाँ पे जो था। एक और भी तरीका है, और वो है कि आप इनके वैल्यूज़ लिखते जाएं। ये जैसे इसकी वैल्यू है A' B' C' D', ये इसकी वैल्यू है A' B' C D'। इसी तरह ये चारों वैल्यूज़ लिख लें और फिर आप इन दोनों को ऐड कर लें, फिर इन दोनों को ऐड कर लें जैसे यहाँ दिखाया गया। ये देखिए पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे A' B' D' कॉमन आ जाएगा, बीच में C' प्लस C जो कि 1 के बराबर है। तो ये ऊपर वाले रो में AB' D' आ गया। इसी तरह नीचे वाले रो को भी आप इन दोनों को ऐड कर लें, कॉमन ले लिया AB' D', तो C' आ गया, ये 1 के बराबर है तो ये आ गया। और फिर इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये यहाँ से भी आपको ये कॉमन आ गया A' प्लस A। तो ये फाइनल आंसर B' D'। तो ये तीनों तरीके हैं जिस तरह से आपको आसान लगे। अब आइए
आइए हम क्वेश्चन नंबर 3.5 पे चलते हैं। यहाँ मिन टर्म्स के फॉर्म में दिया गया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए हम ये 16 खाने वाला डब्बा जो है वो हम ले लेंगे और इसमें ये तमाम मिन टर्म्स को 1 1 1 कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए 0, इसको 1 कर दिया, ये 1 है तो 1 को 1 कर दिया, फिर 2 है तो 2 को 1 कर दिया। तो इस तरह से आपने तमाम को फिल कर लिया। अब आते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि ये तो 8 के 8 जो है वो बड़े क्लियर नज़र आ रहा है कि इनका पेयर बन जाएगा। तो आइए हम इसको बना लेते हैं पेयर। तो अब ये पेयर बन गया और इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 0 है तो इधर 1 है, अब 1 है तो फिर 0 है, तो कॉमन कोई भी नहीं है, तो हम इसको भूल जाएंगे। अब हम इधर से देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए तो ये पहला 0 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है या नाम है वो हम लिखेंगे y डैश, क्योंकि पहला y है, 0 है तो डैश लिखेंगे, तो y डैश आ गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ एक टेम्पटेशन ये होती कि लो जी ये दोनों तो पेयर बन गए और ये दोनों पेयर बन गए, लेकिन इसको आपने यहाँ पे तवज्जो से देखना है कि क्या इस 4 का पेयर बन सकता है। तो जी आप इसको अगर गौर से देखें तो ये और यहाँ से 2, इन दोनों को मिला के 4 का पेयर हम बना लेंगे, और इसी तरह ये दोनों और इन दोनों को मिला के 4 का पेयर बना लेंगे। तो 2 के पेयर से 4 का पेयर बेहतर होता है, इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर 4 का पेयर बन जाए तो हम पहले उसको ट्राई करें। तो जल्दी नहीं करनी, आपने इसको गौर से तसल्ली से देखना है। तो ये हमने ये पहले दोनों को मिला लिया। अब आइए देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है। आप ये देखें पहला 0 कॉमन है, इसका मतलब W डैश इधर से आ गया, और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो ये लास्ट 0 कॉमन है यानी Z डैश। तो ये इसके लिए आ गया W डैश Z डैश, ये इसका हो गया। अब हम इन दोनों को मिला के, अब तो नज़र आ रहा होगा कि हम इसको मिला लें सिर्फ तो ये 2 का बनेगा, लेकिन अगर हम दोनों को यहाँ से मिला लें और इन दोनों को यहाँ से मिला लें तो 4 का बनेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इन इस तरह से हमने मिला लिया और फिर इनके वैल्यू देखें। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, तो ये आखिरी वाला 1 कॉमन है जो कि x है, तो ये x आ जाएगा। और ऊपर से देखें तो ऊपर से यही 0 कॉमन है दोनों में, तो z डैश यानी x z डैश, तो ये आ गया x z डैश। तो ये हमारा अब आंसर आ गया तमाम के, हमने यहाँ पे उसके वैल्यूज़ जो है या फार्मूला हमने लिख लिया, और यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है इसी तरह से। अब हम एग्जाम्पल 3.6 को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सिंप्लीफाई करना है इसको भी, और ये फ़र्क ये है कि यहाँ मिन टर्म्स के बजाय वेरिएबल्स के फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। तो इनको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये 16 वाला खाना हम लेंगे क्योंकि 4 वेरिएबल है, और फिर अब हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले A डैश B डैश और C डैश को कैसे हम प्लॉट करेंगे। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि A डैश B डैश कहाँ पे है। तो ये देखिए ये दोनों 0 है, इसका मतलब है कि A डैश और B डैश, तो ये रो जो है हमारा ये A डैश B डैश के लिए है, लेकिन हमने आगे क्या उसके लिए लेना है C डैश। अब हम ऊपर से देखते हैं C डैश ये पहले वाला है और C डैश यहाँ पे है और इधर नहीं है, तो यानी ये दोनों जो है ये शामिल होंगे। तो A डैश B डैश यहाँ से आ गया और C डैश इन दोनों से आ गया, तो इन दोनों को हम 1 1 कर देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद आप आ जाएं B डैश C D डैश। तो B डैश देखिए कहाँ पे, ये B डैश है और ये B डैश है, तो ये दोनों रोज़ को हमने देखना होगा। आगे C D डैश, अब C D डैश का मतलब है पहले वाला 1 होगा और दूसरा 0, तो ये है C D डैश। तो इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। हमने पहले फैसला कर लिया था कि ये रो और ये रो, अब ये कॉलम, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1।
तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद हम तीसरा आ जाते हैं। ये चूँकि 4 वेरिएबल है तो एक ही खाना होगा, तो ए डैश बी सी डी डैश। तो ए डैश बी ये है ए डैश बी, और सी डी डैश ए डैश बी, सॉरी ये है ए डैश बी और सी डी डैश। तो यहाँ पे होगा तो इसको 1 करेंगे तो ये 1 हो गया। उसके बाद चौथा ए बी डैश सी डैश। ए बी डैश कहाँ पे है, ये है ए बी डैश, और सी डैश ये दोनों सी डैश वाले थे, तो ये दोनों यहाँ पे 1 1 कर देंगे। तो ये हमने एंट्री हमारी मुकम्मल हो गई, सबको 1 1 कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब ये बड़ा ऑब्वियस आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 और ये 2 इनके पेयर बना लेंगे हम, 4 का पेयर बन जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है, ये 0 और ये 0 ये कॉमन है, तो इसका मतलब एक वैल्यू जो है वो बी डैश हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0, सेम इस केस में, तो ये सी डैश हो गया। तो इसका मतलब है इसके लिए हम बी डैश सी डैश लिखेंगे। उसके बाद अब ये बाकी बच गया। आप जल्दी में ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जी अच्छा इन दोनों को हम पेयर बना लें और इसको पेयर बना लें, तो 2 2 के पेयर बनेंगे। पहले हमने देखना है कि क्या 4 के पेयर बन सकते हैं इसमें कि नहीं। तो यस, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये चारों कोनों पे मौजूद हैं ये। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इन 4 का भी पेयर बनेगा, तो ये यहाँ पे आ जाए, देखें इन 4 का पेयर हम बना लेंगे उसी तरह से जैसे हमने इसको फोल्ड करके, और ये आपको समझाया था पिछले वीडियो में। तो अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है। तो ये आखिरी ज़ीरोस दोनों में है, यानी बी डैश है। और यहाँ से क्या कॉमन है, वो आखिरी ज़ीरो इसके भी है, यानी सी डैश है इसमें और इसमें दोनों में ही। तो बी डैश और सी डैश ये इसका आंसर हो गया। तो ये बी डैश सी डैश आ गया। अब ये एक बच गया, तो इसको आप पेयर कर लेंगे इसके साथ। तो ये इसको इसके साथ जब हम पेयर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू भी आप देखिए। अब यहाँ पे तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ है इन दोनों में, वो है ए डैश, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ही वैल्यूज़ हैं, यानी सी डी डैश। तो ये हो गया ए डैश सी डी डैश। अब इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। कंप्लीट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा और फाइनल आंसर आ गया इन तीनों का एडिशन, दिस प्लस दिस और प्लस दिस। इसको आप एक और भी मेथड है, जिस तरह ये दूसरे मेथड्स हमने समझाए हैं, आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इन तरीके से भी आप वही आंसर आपको आएगा। शुक्रिया।